हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अभी हम लोग ये पैराग्राफ करने वाले हैं। पैराग्राफ में जो है योर एम इन लाइफ, जिसको हम लोग अथवा में इसको या फिर योर एम्बिशन इन लाइफ, दोनों में से कोई यदि ये पूछा जाए एग्जाम में तो दोनों में इसका यही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका। इसमें यदि हम लोग शुरू करें तो देखिए इसमें आगे एवरीबडी हैज़ एंड मस्ट हैव सम एम इन लाइफ। इसका मतलब क्या है कि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई अपना एक लक्ष्य होता है और होना भी चाहिए। ठीक है, एमलेस लाइफ इज नो लाइफ। एमलेस लाइफ मतलब होता है कि बिना मकसद का जीवन, बिना मकसद का जीवन कोई जीवन नहीं होता। एमलेस लाइफ इज नो लाइफ एट ऑल। बिना मकसद की जीवन कोई जीवन नहीं होता। इफ़ इट इज इफ़ इट इज मतलब होता है कि यदि ऐसा है, इट इज़ नो बेटर देन एनिमल्स लाइफ, तो यह जो है वो आपका एनिमल्स लाइफ और आपका लाइफ में कोई अलग नहीं है। मतलब कि एनिमल्स की लाइफ से, जानवरों की ज़िंदगी से आपका ज़िंदगी बेहतर नहीं है इंसान होने के बावजूद भी। ठीक है, मैनी पीपुल्स मे बिलीव इन शेक्सपियर्स ऑब्जर्वेशन। शेक्सपियर्स क्या है? एक इसका पूरा नाम है विलियम शेक्सपियर्स, जो पोएट्री है, कवि है, ये एक्टर भी है, कविता लिखते थे। ठीक है, उसी ने कहा है मैनी पीपुल्स मे बिलीव इन शेक्सपियर्स ऑब्जर्वेशन। बहुत सारे लोग शेक्सपियर्स की बातों को मानते हैं, उसकी बातों पर विश्वास करते हैं। ठीक है, और इसने जो स्टेटमेंट दिया है कि बताया कि लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो। जीवन जो है वह एक चलती फिरती, ठीक है, चलती फिरती शेडो क्या होता है? परछाई होता है, चलती फिरती परछाई। बट आई बिलीव इन लॉन्ग फेलोज स्टेटमेंट। लेकिन मैं लॉन्ग फेलोज स्टेटमेंट पर भी विश्वास करता हूँ। ये भी क्या है? आपका पहले का नाम इसी तरह रहा करता था, पता ही नहीं चलता है कि नाम है या फिर कोई वर्ड है, इसका हिंदी भी होता होगा, तो ये नाम है। ठीक है, और इसका स्टेटमेंट जो था वह था लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, देयरफॉर आई वांट टू मेक फुल यूज ऑफ इट। लाइफ जो है हम लोगों का जीवन, यह ज़िंदगी जो है जीवन हम लोगों का असली है और यह गंभीर भी है। ठीक है, जीवन जो है हम लोगों का असली है और यह गंभीर भी है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, पूरा फ़ायदा। आई वॉन्ट टू मेक फुल यूज ऑफ इट, और मैं इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। आई विश टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, और मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे पैसे भी कमाना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊँ। द रीज़न फॉर इट इज, कारण यह है कि, दैट मतलब होता है कि, आई एग्री विथ एरिस्टोटल हु ऑब्जर्व्स। एरिस्टोटल क्या है? तो अरस्तु इसका है, हिंदी में नाम इसका अरस्तु है। ठीक है, और यह भी क्या है? एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, जिसने कोशिका की खोज की है। अरस्तु क्या है? सेल, कोशिका की खोज करने वाले बायोलॉजी में वैज्ञानिक है। ठीक है, तो अरस्तु कहते हैं, और आई एग्री विथ अरस्टोटल, और मैं अरस्तु की बातों से भी सहमत हूँ। हु ऑब्जर्व्स, जो कहते हैं, मैन हैज़ नॉट सिंपली टू लिव बट टू लिव वेल। आदमी जो है, जीवन, इंसान जो है, वह सिर्फ उसे जीवन जीना नहीं चाहिए बल्कि उसे जीवन अच्छे से जीना चाहिए। किसका स्टेटमेंट है? तो अरस्तु का है। बिसाइड्स दैट, इसके अलावे, बिसाइड्स दैट का मतलब क्या होता है? इसके अलावे, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई सोसाइटी एंड फॉर माई कंट्री एज वेल। क्या मतलब हो गया इसका? कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग, मैं कुछ करना चाहता हूँ, फॉर माई सोसाइटी एंड फॉर माई कंट्री एज वेल, मैं अपने देश के लिए भी और अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। तो ये था हम लोग का योर एम इन लाइफ। थोड़ा सा एक बार हम फिर यदि बता दें आप लोगों को, यदि किसी को थोड़ा सा दिक्कत लगे तो एक बार और देख लीजिए इसको। दिया है कि एवरीबडी हैज़ मस्ट हैव एम सम इन लाइफ। एम जो होता है लक्ष्य होता है, मस्ट अवश्य होना चाहिए। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई अपना मकसद, अपना लक्ष्य होना चाहिए। एमलेस जो होता है बिना मकसद का, बिना लक्ष्य का कोई जीवन, वह जीवन नहीं है। ठीक है, इट इज, यदि ऐसा है तो इट इज़ नो बेटर देन एनिमल्स लाइफ, तो यह जानवरों के जीवन से बेहतर नहीं है, फिर वही जानवरों वाली ज़िंदगी ही है। मैनी पीपुल मे बिलीव इन, बिलीव होता है विश्वास करना, इन शेक्सपियर्स ऑब्जर्वेशन। बहुत सारे लोग जो हैं शेक्सपियर्स के बातों को पर विश्वास करते हैं, और उसका कहना भी है कि लाइफ इज बट अ वॉकिंग शॉट। लाइफ जो है, जीवन, जिंदगी जो है, एक चलती फिरती परछाई है। शैडो क्या है? तो चलती फिरती परछाई है। ठीक है, वॉकिंग मतलब होता है चलती फिरती। सब जगह का कुछ कुछ मीनिंग ऐसा होता है कि चेंज हो जाता है। पूरा जब सेंटेंस पढ़ते हैं उसका कुछ, यहाँ वॉकिंग का मतलब टहलना होता है, चलना, एक ही बात है, लेकिन
चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत। तो इस तरह आपको ध्यान देना होगा। यदि आप लोगों को दिक्कत लगे इसको मतलब समझने में, तो इसका क्या कीजिए, आप हम जो हिंदी बताते हैं उसका आप हिंदी लिख लीजिए और उसके नीचे इंग्लिश लिख लीजिए। हिंदी जैसे जैसे आपका याद होते जाएगा पॉइंट बाय पॉइंट इंग्लिश आ जाएगा। यदि इंग्लिश आपको ये वाला याद करने में कम से कम 2 से 3 घंटा लगेगा, जो मतलब जिसको नहीं आता है उतना अच्छा से, तो वह इसका हिंदी भी लिख के क्या करता है, वह हिंदी स्टेप बाय स्टेप याद करके 10-15 लाइन होगा, आप उसको स्टेप बाय स्टेप हिंदी में याद कर लीजिए और उसका इंग्लिश नीचे लिख लीजिए और डायरेक्ट उसको 1 घंटा में याद कर लीजिए। बस इस तरह होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या दिया है, बट आई बिलीव इन लॉन्ग फेलोज स्टेटमेंट, लेकिन मैं लॉन्ग फेलोज स्टेटमेंट पर भी विश्वास करता हूँ। लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, लाइफ जो है हम लोगों का ज़िंदगी जो है असली है और यह गंभीर भी है, खर्चीला भी है। हमेशा लाइफ एक जैसा तो नहीं रहती, धीरे धीरे हम लोगों का उम्र जो है बीतते चला जाता है। देयरफॉर आई वांट टू मेक फुल यूज ऑफ इट, इसलिए मैं इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। आई विश टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, और मैं अपनी लाइफ में मेरी इच्छा है कि बहुत सारे पैसे कमाऊँ। द रीज़न फॉर इट इज़ दैट आई एग्री विथ एरिस्टोटल हु ऑब्जर्व्स, अरस्तु की, और मैं अरस्तु की बातों से भी सहमत हूँ जो कहते हैं हु मैन हैज़ नॉट सिंपली टू लिव बट टू लिव वेल, इंसान जो है सिर्फ उसे जीना ही नहीं चाहिए बल्कि उससे अच्छे से जीना चाहिए, ठीक है। बिसाइड्स दैट आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय सोसाइटी एंड फॉर माय कंट्री, और मैं अपने सोसाइटी और देश के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। ये था मेरा एम, मेरा एम्बिशन। दोनों में से कोई भी यदि आए ऑप्शन में, योर एम इन लाइफ या फिर योर एम्बिशन इन लाइफ, दोनों में से कोई यही वाला बनाना है, आपको लिखना है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।